हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे संज्ञा। संज्ञा ये हमारा हिंदी का तीसरा पार्ट है, यानी तीसरा वीडियो है। दो वीडियो में संज्ञा वर्णमाला और सघोष अघोष उसके अंतर्गत आता है। पहले मैं वर्णमाला बताया, उसके बाद सघोष और अघोष। ये तीसरा वीडियो है जिसमें कि हम संज्ञा पढ़ाएंगे। संज्ञा होता क्या है, संज्ञा किसको कहते हैं? देखिए, जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। मतलब जिस शब्द से, शब्द मतलब समझ में आ रहा है कौन सा शब्द? शब्द किसको कहते हैं, पहले ये जानेंगे कि शब्द किसको कहते हैं। तो शब्द जैसे मान लो कमल, एक शब्द है। इसका क्या है? एक शब्द है, उस शब्द के हिसाब से, मतलब उस शब्द को हम जो प्रयुक्त करेंगे वो संज्ञा होता है, यानी नाम से। जैसे मान लो शब्द क्या है, जैसे राम। राम क्या है? एक शब्द है, और राम एक नाम भी है। यमुना शब्द है, आगरा शब्द है, दीपावली शब्द है, गीता शब्द है। यानी शब्द को ही हम क्या कहेंगे? संज्ञा। बोला है कि प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब संज्ञा देखते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कौन सी संज्ञा? ये जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तीन संज्ञा होती है। और तीनों संज्ञा को देखेंगे कि व्यक्तिवाचक में क्या है और जातिवाचक में क्या है, भाववाचक में क्या है, इसमें होता क्या है। जैसे मान लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम कैसे पहचानेंगे, ये जानना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जिसमें एक वस्तु, एक शब्द, मतलब एक वस्तु का बोध हो जो उस टाइप का न हो। मतलब व्यक्तिवाचक एक वस्तु का बोध हो और उस टाइप का न हो। जैसे ताजमहल, गंगा, मतलब गंगा और गंगा नहीं है। अगर बोल देता कि नदी, तो नदी हमारा व्यक्तिवाचक नहीं होता, नदी हमारा जाति हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला है गंगा, तो गंगा का जब नाम ले लिया है तो ये व्यक्तिवाचक, व्यक्ति मतलब व्यक्ति को। जैसे दीपावली, अगर बोल देता कि सभी त्यौहार, तो सभी त्यौहार में दीपावली भी आ जाती। लेकिन जब दीपावली का नाम दे दिया तो ये दीपावली क्या है? व्यक्तिवाचक। अगर सभी त्यौहार का नाम ले लेता तो यही जातिवाचक। यानी जिस पर टिक जाए, मतलब एक बिंदु पर अगर टिकते हैं तो व्यक्तिवाचक, अगर एक बिंदु पर नहीं टिकते हैं तो जातिवाचक होता है। देखिए ये राम, विद्यालय, कविता। अब कविता में बहुत से कविता हैं। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को निम्न रूप से समझा जा सकता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर हम किसी का नाम लेते हैं, जैसे राम, घनश्याम, कपिल, मोहन, सीता, कमला, ये क्या है? व्यक्ति के नाम है। अब देखिए देश के नाम, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, ये सब एक एक देश का नाम है। ठीक, यानी अगर बोलते हैं किसी का नाम ले लेते हैं तो व्यक्तिवाचक, मतलब नाम ले लिए कि भारत देश। अगर सभी देशों को बोलेंगे कि सभी देश एक साथ हैं तो ये जातिवाचक होगा। लेकिन अगर किसी एक देश का नाम लेंगे तो ये व्यक्तिवाचक होगा। जैसे हमने बताया था कि अगर किसी नदी का नाम ले लेते हैं तो व्यक्तिवाचक, अगर नदियाँ सभी नदियाँ को जोड़ दें तो जातिवाचक होगी। जैसे हम नदी का नाम ले लिए गंगा, यमुना, सरस्वती, और देखिए हिंद महासागर, अगर सभी सागरों का नाम ले लेते तो यहाँ पे ये समझना है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या है। बस यही सस्पिशन पैदा रहता है कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में क्या, मतलब क्या है। उसमें भी संबोधित करेगा नदियाँ, तो नदियाँ तो इस तरह देखने पे आ रहा है कि ये क्या है, ये नदियाँ क्या है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन सभी नदियाँ को जोड़ रहा है तो ये जातिवाचक हो जा रहा है। तो जहाँ पे एक पर टिक जाए वो क्या होगा? जहाँ एक पर टिकेगा वो होगा व्यक्तिवाचक।
अगर अनेक पर टिकता है तो क्या होगा, जातिवाचक। अब देखिए प्रशांत महासागर, एक ही प्रशांत महासागर है। हिंद महासागर, एक ही महासागर है। अब देखते हैं, अब पर्वत का नाम देखिए, यहाँ पे दे दिया कि हिमालय पर्वत और विंध्याचल। तो हिमालय पर्वत भी एक ही है और विंध्याचल पर्वत भी एक ही है। अब देखिए सड़कों का नाम, नगर का नाम दे दिया, तो आगरा, मथुरा, चांदनी चौक, दिल्ली गेट, ये सब दिया है क्या, सड़क के नाम दिया है। अब देखिए पुस्तक का नाम, पुस्तक का दे दिया, देखो रामचरितमानस और अष्टाध्यायी। अब देखिए त्योहारों का नाम दे दिया, होली, दीपावली, ईद। सभी त्योहारों को ना देकर त्योहार का नाम दे दिया, तो इससे पता चला कि एक त्योहार की बात कर रहा है। क्या है, होली एक त्यौहार है, दीपावली एक त्यौहार है। मतलब एक पर जहाँ टिका वो व्यक्ति होगा और अनेक पर टिकेगा तो जाति होगा। बस ये यहीं पहचानना है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। अब देखिए दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो भी दिशा बताएगा तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक। अब देखिए दिन में सोमवार, शनिवार, जो भी दिन बताएगा, मंथ बताएगा, वो क्या है, व्यक्तिवाचक। अब देखिए व्यक्तिवाचक अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं एक बार और देखिए, समझ में आ जाएगा कि मतलब व्यक्ति जो होगा तो एक पर टिकेगा और व्यक्ति नहीं रहेगा तो अनेक पर टिकेगा, तो जातिवाचक संज्ञा होगा। आप देखिए जातिवाचक संज्ञा होती क्या है, वही चीज बोलते आ रहे हैं कि जातिवाचक जो होगा अनेक पर होगा और व्यक्तिवाचक एक पे होगा। जैसे जिस शब्द से किसी एक समूह या किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का बोध हो उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोल दिए कुत्ता, तो कुत्ता अनेक है। अध्यापक बोल दिए तो अध्यापक अनेक है। अध्यापक, अगर किसी अध्यापक का नाम ले लिया जाए तो अध्यापक अनेक में नहीं, अध्यापक क्या हो जाएगा, ये अगर नाम ले लिया जाए तो व्यक्तिवाचक होगा, अगर नाम नहीं लिया गया तो जातिवाचक रहेगा। जैसे किताब, तो किताब अनेक है, दर्जी अनेक है, मानव अनेक है। अब देखते हैं आगे, जातिवाचक संज्ञा को निम्न रूप से समझा जा सकता है। जैसे मान लो कंप्यूटर, कई प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। कंप्यूटर, एक कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा है, कई प्रकार की किताब, कई प्रकार की किताब है, महाभारत है, रामायण है, कई प्रकार की अष्टाध्यायी है, कई किताबें हैं। फिर कलम भी कई प्रकार की है, दरवाजा भी, कुर्सी भी कई प्रकार की है। क्या, दरवाजा, कुर्सी, कलम, किताब, कंप्यूटर, ये क्या है, एक पर नहीं टिका है, ये अनेक पर हो गया, इसलिए ये क्या है, जातिवाचक है। अब देखिए ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी एक जगह, एक स्थान पे ज्वालामुखी नहीं आता, हर ज्वालामुखी का अनेक नाम है। भूकंप, अनेक प्रकार का भूकंप है। वर्षा, अनेक प्रकार की। देखिए अब देखिए पशु पक्षी के नाम, जैसे हिरण, कुत्ता, कोयल, मोर, ये क्या है, ये जाति है। हिरण एक जाति है, कुत्ता एक जाति है, कोयल जाति है, मोर जाति है, मानव भी जाति है। जैसे अगर बोल दिया जाए भाई, तो ये भी जाति है, भाई बहुते हैं। अगर किसी भाई का नाम लिया जाए तो बहुते नहीं, वो व्यक्तिवाचक होगा। पिता जी, बुआ, मामा बहुत हैं। अब देखिए व्यवसायों व पदों के नाम, राजमिस्त्री, तो राजमिस्त्री एक तो है नहीं, राजमिस्त्री अनेक हैं, दर्जी अनेक है, अध्यापक अनेक है, पुलिस अनेक है, तो एक पर नहीं टिका, इसलिए क्या हुआ, ये जातिवाचक हुआ। समझ में आया? अगर ना समझ में आता तो एक बार और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, देखिए जिस शब्द से किसी पदार्थ के गुण, दोष, दशा,
स्वभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? जवानी क्या है? जवानी मानवता, चतुराई, लंबाई, मिठास, मितता। भाववाचक संज्ञा में अगर आप देखेंगे तो भाववाचक संज्ञा में अक्सर प्रत्यय लगा रहता है। चतुराई में क्या है? चतुराई में आई प्रत्यय लगा है। क्या लगा है? आई प्रत्यय लगा है, तो चतुराई बना है। मिठास, इसमें क्या है? आस लगा है, तो मिठास बना है। ठीक। मित्र में ता लगा है, मित्र में ता लगा है तो मित्रता। इसमें क्या होगा? प्रत्यय जुड़ा रहेगा, इसमें प्रत्यय जुड़ा रहेगा, इसको हम पहचानेंगे इस तरह से भाववाचक संज्ञा। अब देखिए कुछ उदाहरण है भाववाचक संज्ञा का। जैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? विशेषण के यानी विशेषण के अंत में ई, पन, हट, पर प्रत्यय जोड़कर, ये बातें छोड़ दो, आप प्रत्यय निकाल लो कि क्या होता है, प्रत्यय कैसे निकलता है, तो आप भाववाचक संज्ञा को पहचान लेंगे। ये प्रत्यय रटने वाली चीज नहीं है। आप इसका अंत का कितना रटेंगे, आप प्रत्यय निकालने जानिए और आप भाववाचक संज्ञा को पढ़ लेंगे। भाववाचक संज्ञा पढ़ने के लिए आपको प्रत्यय का ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है कि पन आएगा, हट आएगा, वाव आएगा, पर आएगा, ये प्रत्यय जोड़कर। संस्कृत में भी वही बात है, अंत में त्वा आएगा जोड़कर भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो आप प्रत्यय निकालने जान जाइए, भाववाचक संज्ञा का कैसे निर्माण होता है आप खुद निकाल लेंगे, आपको रटना नहीं है। देखिए संज्ञा से बच्चा से बचपन, शैतान से शैतानी, ये देखिए आप प्रत्यय इसमें जुड़ रहा है, तो आप देखिए कि कैसे प्रत्यय जुड़ता है, इसमें प्रत्यय कैसे जोड़ा जाता है। अब देखिए अपमान, अपना से अपनापन होता है, पराया से परायापन होता है, निंद से नित्य, ये सब जोड़ा गया है। प्रत्यय आप निकालिए और उसको जानिए। अब देखिए विशेषण में क्या है कि अच्छा से अच्छाई जोड़ा गया, ये विशेषण है। अच्छा से नीच नीचता, बड़ा से बड़प्पन होता है। और क्रिया करने का, दौड़ना से दौड़, धोना से धुलाई, पढ़ना से पढ़ाई, ये सब क्या है, इसमें क्या देखिए हर जगह वही चीज़ है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आप प्रत्यय निकालने जानिए और प्रत्यय के माध्यम से सीखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो प्रत्यय हम फिर से पढ़ाएंगे और प्रत्यय समझाएंगे कि प्रत्यय कैसे होता है, कैसे बनता है प्रत्यय। अब देखिए समूहवाचक संज्ञा, समूह में क्या होता है, जैसे परिवार है, सेना है, सभा है, कक्षा है, ये सब क्या है, समूह है। जो समूह का बोध कर दे वो क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा वो है जैसे सोना, चांदी, लोहा, घी, ये सब क्या है, द्रव्य, तो इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। इसी प्रकार ये संज्ञा खत्म हुई। अगर संज्ञा नहीं समझ में आया तो फिर से आप पढ़ सकते हैं, इसको फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि संज्ञा कैसे होता है। और संज्ञा का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के ये संज्ञा नहीं आएगी। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं 1-2 बार तो आपको संज्ञा बिल्कुल आएगी। जय हिंद। इसको आप देखिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, अगर ना अच्छा लगे तो भाई आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।